आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सेकेंड प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। सेकेंड प्रैक्टिकल में टॉपिक है पैरेलल फोर्सेस एपरेटस। एपरेटस का नाम है पैरेलल फोर्सेस एपरेटस, जिस पर हम दोनों साइड के रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम में 2 पॉइंट्स पर सपोर्ट हुआ है, ए एंड बी। 2 पॉइंट्स पर सपोर्ट है और 2 वेट्स हम अप्लाई कर रहे हैं इस बीम के ऊपर। अब इस बीम के ऊपर लोड अप्लाई करने से दोनों सपोर्ट्स पर क्या रिएक्शन आता है, वो रिएक्शन हमें कैलकुलेट भी करना है और हम इस गेज से हम देखेंगे कि क्या रिएक्शन आ रहा है। जो ये थ्योरेटिकल होगा कैलकुलेशन करके निकालने से, और फिजिकली जो ऑब्जर्वेशन हम करेंगे, ऑब्जर्वेशन से हम इस फोर्स, हम जो वेट ऑब्जर्व करेंगे, जो रिएक्शन ऑब्जर्व करेंगे, वो इस स्प्रिंग बैलेंस से की रीडिंग से करेंगे। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग अलग अलग, जब हम ये अप्लाइड फोर्स का पोजीशन बदलते हैं तो हमें अलग अलग रिएक्शन मिलते हैं। फिर जो ऑब्जर्वेशन है और जो कैलकुलेशन से है, दोनों में कितना फर्क है ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारे इस इंस्ट्रूमेंट में कितना एरर है। इस तरह से हमने पहला ऑब्जर्वेशन हमने लिया आर ए आर बी, ये 0 0, घड़ी दिखा दो, 0 0 है, कोई एरर नहीं है हमारे इस डिजिटल वेट मीजर में। वेट मीजर में स्प्रिंग बैलेंस में कोई भी एरर नहीं है, दोनों ही वेट मीजर में। यानी कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। अगर इसके ऊपर लोड है भी, वैसे तो इसको हम ये मानकर चलते हैं कि बीम का कोई अपना वेट नहीं है, लेकिन इसके ऊपर चूंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, इसलिए हम इसका मोमेंट नहीं कैलकुलेट करते हैं, इसके वेट का। अब हम इसके ऊपर लोड अप्लाई करते हैं। पहला लोड हम अप्लाई कर रहे हैं पॉइंट ए से 25 सेंटीमीटर आगे। ये 25 सेंटीमीटर आगे है। और दूसरा लोड जो हम अप्लाई करते हैं पॉइंट ए से 65, ये x1, दिस x2। लोड हम अप्लाई करते हैं 1 kg का। वन kg का हमने वेट अप्लाई किया और फिर हमने इस तरह से टेबल बना ली। टेबल दिखा दो। टेबल, इस तरह से टेबल हमने बनाया और इस टेबल में हमने W1 1 kg, W2 1 kg, X1 25 सेंटीमीटर, X2 65 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में होगा। इसके बाद चूंकि हमारा इनिशियल एरर 0 था, तो हम ये इस कॉलम में हम 0 0 लिखेंगे। रिएक्शन ऑब्जर्व्ड, जो हमने अपने स्प्रिंग बैलेंस से जो हमने रिएक्शन ऑब्जर्व किया है, वो 1.3 इसमें है, दिखा दो, 1.3 kg, और RB 0.95। इस कंडीशन में RB 0.95 है। अब ये रीडिंग हमने, एक ऑब्जर्वेशन हमने नोट कर लिया, इसका कैलकुलेशन करेंगे। RA प्लस RB इज इक्वल टू W1 प्लस W2। सिंपली ये एक फार्मूला है। इसके बाद मोमेंट लेते हैं। ए के सापेक्ष हमने मोमेंट लिया। RA क्योंकि यहीं पर लोड भी है और यहीं रिएक्शन भी है, कोई डिस्टेंस नहीं है, इसलिए RA इंटू 0 हो जाएगा।
आर बी इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का ये बीम है, तो आर बी जो है 100 हो जाएगा। आर बी इंटू 100 इज इक्वल टू, यहां से इस सापेक्ष हम लोड ले रहे हैं, W1 X1, W1 है 1 kg, X1 है 25, W2 है 1 kg इंटू 65 इज इक्वल टू आर बी, आर ए तो 0 हो जाएगा, आर बी जो है आर बी इंटू 100 हो जाएगा। इस तरह से हम आर बी कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमने आर बी कैलकुलेट किया, आर बी इंटू 100 प्लस आर ए इंटू 0, 1 इंटू 25 प्लस 65 इंटू 1, इस तरह से 25 प्लस 65 इक्वल टू 90, आर बी इंटू 100 इज इक्वल टू 90, ऐड करने पर तो आर बी इक्वल टू 90 बाई 100 यानी 0.9 kg। तो ये हमने 0.9 kg कैलकुलेशन से हमने आर बी 0.9 kg आया। फार्मूले में वैल्यू रखेंगे आर ए प्लस आर बी, इस आर बी का वैल्यू आर बी में रख देंगे, आर ए की वैल्यू हम निकाल लेंगे इस तरह से, आर ए इक्वल टू W1 प्लस W2 माइनस आर बी, इस तरह से आर ए की वैल्यू 1.1 kg आ रहा है, 1.1 kg फार्मूले में वैल्यू रखने से। अब हम इरर निकालेंगे। इरर निकालने के लिए आर ए इज इक्वल टू 1.3 kg ऑब्जर्व्ड है, आर ए बाय कैलकुलेशन से 1.1 है। इसका हम इरर ऐसे निकालेंगे, 1.3 माइनस 1.1 बाई 1.3 इज इक्वल टू 0.15% इरर। इस तरह से हम 4 रीडिंग लेंगे और 4 रीडिंग लेकर के हम अपने इंस्ट्रूमेंट का इरर निकाल लेंगे। ओके, ये आपके पास मैनुअल से ली गई थ्योरी है। इस प्रकार से इसकी थ्योरी डिटेल रहेगी जो आपके सामने है, और थ्योरी डिटेल के बाद आपका फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये आर बी और आर ए निकालने का फार्मूला इसके अंदर दिया गया है, और जो आप इस प्रकार से इसके ऑब्जेक्टिव ऑपरेटर्स रिजल्ट भी साथ में नोट करोगे। और ये आपकी सिंपल डाटा शीट है, इस शीट के अकॉर्डिंग इसको तैयार करना, लास्ट में प्रिकॉशन दिखाना। और ये अलग अलग यहाँ रीडिंग ली गई है, रीडिंग पुट कर लेना आप। यदि आप अपने तरीके से कर लेते हैं ठीक है, अपना वेट लगाओगे, लेकिन आपके पास यदि ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है उस दौरान आप ये अलग अलग रीडिंग नोट कर लेना। इस रीडिंग के अकॉर्डिंग आप एरर निकालना। थैंक यू।